हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धैर्य बंसल आप लोग का वेलकम करता हूं रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के बारे में जो चल रही है। तो पहली वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैंने बताया था सिंपली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या होता है, क्या बेसिक मीनिंग है। जिसको भी दिक्कत हो वो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। सेकंड में मैंने बताया है जो चीज अप्लाई होनी है यहाँ पर, जिससे हम वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम हाइपो बेस और परपेंडिकुलर निकाला करेंगे। ठीक है, वो भी बता रखी है मैंने कि हाउ इट इज प्रूवन। अब नेक्स्ट वीडियो जो आई है हमारी, इसमें हम कुछ तो क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस की साइन की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस की कैसे आएगी, बाय यूजिंग सर्टेन फॉर्मूला जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर बताया था, पर यहाँ मैं थोड़ा और क्लियरली बता देता हूँ कि हमारा जो साइन है, ठीक है, जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं, थीटा बोला है, जिस भी एंगल के बारे में बात करते हैं उसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बस थोड़ा सा मैं बेसिक दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस का रिवर्स यानी 1/cos क्या होता है, सेक, और 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, दोबारा 1/sin कोसेक होता है, 1/cos सेक और 1/tan कॉट। ठीक है, एक ये और हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, साइन अपॉन कॉस। मतलब मैं अगर साइन अपॉन कॉस कर दूंगा यानी साइन की जो वैल्यू है वो ऊपर और कॉस की जो वैल्यू है वो नीचे रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, टेन आएगा। और अगर इसका उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा यानी कॉस अपॉन साइन करूंगा तो मेरे पास कॉट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे बेसिक 4-5 छोटे छोटे से फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं। अब जनरल इनके बेसिस को और नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग चुप करके देखते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक उसने बोला है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये है ए बी सी। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बी पे 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ऐसा उसने बोला है। उसने बोला है फाइंड आउट। ठीक है, पहले उसने वैल्यूज दे दी, उसने हमको बी सी मान लो दे दिया 3। ठीक है, और हमको उसने ये दे दिया 5 हाइट। ठीक है, ये दे दिया उसने हमको 5। उसने बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसके लिए उसने बोल दिया कि भैया सारे रेशियोज निकालो। करेक्ट, तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले हमको पता सारे रेशियोज निकालने के लिए हमको ये तीनों साइड से है। हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि उसने हमको बेस दे रखा है, फिलहाल उसने हमको हाइपोटेन्यूज दे रखी है पर परपेंडिकुलर नहीं है। क्या क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखी है, पर हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर would be equal to ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो अब यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर पता ही नहीं है, निकालना है, और बी सी है 3 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा 25। अब ये जो है 3 का स्क्वायर ये इधर की तरफ प्लस का है, तो जो भी आइटम इधर की तरफ प्लस का होता है वो इधर आके क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू में ध्यान रखो, अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड प्लस की है तो वो राइट हैंड साइड जाके माइनस की हो जाएगी, अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर वो मल्टीप्लाई की है तो वो डिवाइड की हो जाएगी, और अगर वो डिवाइड किया तो वो मल्टीप्लाई की हो जाने वाली है, कोई भी वैल्यू जो होती है। यहाँ पर ये प्लस का क्या हो गया, माइनस, ये आ गया मेरा ए बी का स्क्वायर जो कि बन गया 16। ये आ गया मेरा ए बी स्क्वायर, और मैंने बताया था कि ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप देख लो कि ये किसका स्क्वायर है, दिस इज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या आ गई 4, मतलब मेरे पास जो ये वैल्यू है ये मेरी बन गई 4 सेंटीमीटर, मीटर यूनिट्स कुछ भी मान लो। ठीक है, मेरी ए बी क्या आ गई, मेरी 4 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए बी आ गई। उसने मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोला है। ठीक है, तो मैं सारे बारी बारी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन। अब देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, साइन ए और साइन सी। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि क्या फर्क है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर यही चीज एप्लीकेशन में गलत हो जाएगी तो यहीं पर ही हमारा केस खत्म। देखो अगर मैं बात करूं साइन ए की, मेरे को पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। यानी मेरा
साइन ए क्या आ गया 4/5, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं साइन सी की बात करूं, किसकी, साइन सी की, तो साइन सी में बहुत बड़ा फर्क है, वो भी आएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट ही, सॉरी ये साइन सी ही निकला है बल्कि हमारा, ठीक है। अगर मैं साइन ए की बात करूं, ठीक है, पहले सी देखो क्यों निकला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जिस भी एंगल का मैं साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल रहा हूँ वो एंगल हमेशा बेस पे होना चाहिए। फिर सुन लो, जिस भी एंगल का मैं साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी निकाल रहा हूँ वो एंगल बेस पे होना चाहिए, या फिर वो एंगल वाली साइड उसको बेस माननी है। क्या माननी है, बेस। तो साइन सी जब निकाला था तो मैंने परपेंडिकुलर ये मानी, पर जब मैं साइन ए निकालूंगा तो मुझे इस ट्रायंगल को कुछ ऐसा इस फॉर्म में टिल्ट करके देखना पड़ेगा। अब ये बी बना दूंगा, ये ए और ये ए और ये सी, तो अब ये मेरी जो 4 थी वो बेस बन गई और ये 3 परपेंडिकुलर बन गई, ठीक है। तो इसी केस को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उस केस के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए 3/5। तो देखो एक ही क्वेश्चन में साइन ही निकाल रहा हूं, पर क्योंकि मैंने एंगल बदल दिया तो इस वजह से मेरी वैल्यू भी बदल गई। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बार बार सबके लिए तो नीडेड नहीं है दिखाना, हम साइन का ही निकाल लेते हैं सी वाले के लिए। मैं लिख देता हूं साइन सी, ठीक है। तो अब साइन हो गया, अब आया कॉस, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 3, हाइपो क्या है 5, करेक्ट, बन गया कॉस। अब 10, अब देखो 10 निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो 4/3, या फिर आपको हमको एक फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या, साइन अपॉन कॉस भी लगा सकते हो। बाकी मैं फिलहाल यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दूंगा तो वो क्या बनेगा 4/3, ठीक है। 10 हो गया हमारे पास, tan सी। अब आओ कोसेक सी, तो कोसेक सी के लिए या तो इसको उल्टा करो सीधा सीधा, क्या बन जाएगा कोसेक सी। हमको पता क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो सीधा क्या बन जाएगा 5/4। ऐसी सेक सी, और अगर सेक वाले सीकेंट वाले सी के बारे में बात करेंगे हम तो वो क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/4। और अगर मैं कॉट सी के बारे में बात करूंगा तो वो किसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 10 का, यानी 3/4। वरना वैसे वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर 3/4, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखो, ये तो मैंने आपको फिगर बना के दे दी। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो ये तो सबको समझ में आ गया आयो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो मान लो अगर उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको डाल के दे दिया, सिंपली उसने फिगर नहीं बना के दिया हमको, उसने सिर्फ बोला कि भैया साइन थीटा किसी एक ट्रायंगल का 4/3 है या फिर 4/5 है। उसने बोला कि साइन थीटा किसी ट्रायंगल का क्या है 4/7 है, चलो मान लिया क्या है 4/7। उसने बोला फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस केस में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना ये पड़ेगा। हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो 4 है वो क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 7 है। तो अब अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा मुझे थीटा यहाँ ना बेस पर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर मानी है। मान लो ये ए बी सी है, तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 7। तो यहाँ पर मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करूंगा, अपना बेस निकाल लूंगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर आएगा 49 - 16, क्या बनेगा 49 - 16 33। तो BC क्या आ गया, अब यहाँ मुझे 33 है तो किसी का स्क्वायर होता तो मैं सीधा अंडर रूट लगा के 33 छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मुझसे जो भी मांगेगा मैं निकाल देता हूँ। मुझसे मांगेगा cos थीटा, आई कैन फाइंड इट आउट बेस अपॉन हाइपो। ऐसी tan cot sec कुछ भी मैं इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इस बेसिक क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा फंडा है। जब भी हमको कोई भी वो पार्ट दे तो वी कैन जस्ट इजीली सॉल्व दिस, ठीक है। मान लो उसने कोई ट्रायंगल दे दिया, उसमें उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो एक क्वेश्चन और अज्यूम करते हैं, इजी सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये 4 है, ये 3 हमको निकाला था हमने क्वेश्चन में, और ये 5 है, ठीक है। ये A है, ये B है, सॉरी ये B है और ये C है, ठीक है। मान लो उसने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ, उसने बोला साइन ए कॉस सी, ठीक है। क्या बोला, साइन ए और कॉस सी प्लस साइन सी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
कॉस है। उसने मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा कि भैया फाइंड करो वैल्यू, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि यार क्या आएगी ऐसे केस में वैल्यू। अगर देखो इसमें कोई वैल्यू दे रखी है तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं दे रखी है तो आप सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखकर भी सॉल्व करोगे, वहां से भी चीज इजीली पॉसिबिलिटी हो जाती है। देखो कैसे, बस तो ज्यादातर वैल्यूज देगा, हमको पता है साइन ए क्या होगा, उसको बेस मानो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लग रहा, मतलब मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। cos c यानी इसको बेस अपॉन हाइपो, यानी वो फिर से 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो सेम ही केस बन गया, यानी साइन ए cos c, या तो साइन ए बोलूं और cos c दोनों ही सेम है, ठीक है, साइन ए बोलूं या cos c बोलूं, ठीक है। ऐसी प्लस साइन c क्या बन जाएगा, अब जरा ध्यान से देखो, साइन c यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a क्या बन जाएगा, cos a मतलब ये आपका बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9/25 प्लस 16/25। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। एलसीएम लेने की नीड नहीं है, तो ये ऊपर क्या बन गया 25/25, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये मेरी चीज एक प्रूवन हो गई कि जब भी वो ऐसे क्वेश्चंस में सेम मतलब एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट यू कुड से क्राइटेरिया को मल्टीप्लाई करके ऐड करवा, जैसे साइन है cos c साइन c cos a, तो मेरा आंसर लास्टली क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे इसके बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम जनरल अप्लाई करके इन रूल्स को और ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना सिखाऊंगा कि इजीली हम उस टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, और फिर हम टेबल के अकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चंस दैट वैल्यूज वाले एप्लीकेशंस वाले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।